हेलो जी, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों का। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स का पार्ट 2। इससे पहले एक और लेक्चर जेनेटिक्स का आ चुका है जिसके अंदर हमने जेनेटिक्स की परिचय और उससे जेनेटिक्स से संबंधित जो शब्दावली है उसके बारे में बात की और काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर वो फर्स्ट लेक्चर रहा था। आज हम जो है इसका जेनेटिक्स का सेकंड पार्ट आपके सामने लेके आए हैं। ऐसे करके छोटे छोटे पार्ट्स में हम जेनेटिक्स को कवर करेंगे। तो इस दूसरे पार्ट के अंदर हम जो है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे, एक तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी कि एक संकर संकर, और एक हम पढ़ने की कोशिश करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी कि द्विसंकर संकरण। उसके बाद मेंडल के जो 3 नियम हैं, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये तीनों नियम हम पढ़ेंगे। उसके अलावा प्रभाविता के नियम के अंदर जो एक्सेप्शन है, सप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है उसके बारे में भी बात करेंगे। और इसके साथ ही हम जो है टेस्ट क्रॉस क्या होता है, यहाँ तक आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 40 मिनट की क्लास शायद रहने वाली है, तो आप सभी लोग जो है लास्ट तक बने रहें ताकि आपको जो है ये दूसरा पार्ट एकदम क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस से यानी कि एक संकर संकरण से, है ना। कि भाई मेंडल ने जो है अब एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस करता है, एक संकर संकरण करता है। अब आप कहेंगे ये क्या होता है एक संकर संकरण? तो एक संकर संकरण का मतलब है एक एक्सपेरिमेंट के दौरान अगर केवल और केवल एक लक्षण पर हम ध्यान दे रहे हैं। अब अगर आप मेरे साथ पिछली क्लास में अगर आपने मेरे वो वीडियो देखा है तो आपको पता होगा लक्षण क्या होता है ना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एक संकर संकरण की। एक संकर संकरण क्या होता है? एक संकर संकरण का मतलब है कि यहाँ पे संकरण के दौरान केवल एक लक्षण पर ध्यान दिया जाएगा। जैसे कि एक लक्षण वो त्वचा का रंग हो सकता है, बालों का टेक्सचर हो सकता है, तने की लंबाई हो सकता है, कुछ भी XYZ एक लक्षण पर अगर हम ध्यान दे रहे हैं तो उसे कहेंगे एक संकर संकरण। और वही हम संकरण के दौरान दो कैरेक्टर पर, दो लक्षणों पर ध्यान देना शुरू कर दें तो वो हो जाएगा आपका द्विसंकर संकरण। दो लक्षण कुछ भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल सीड का शेप और सीड का कलर, ये हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जनरली देखते हैं, है ना। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम शुरू करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस से कि क्या होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसे नाम दिया जाता है एक संकर संकरण। किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एक संकर संकरण या मोनो हाइब्रिड क्रॉस दोनों एक ही नाम है, ये आपको पता है। होता क्या है, मैंने आपको बता दिया कि जब एक संकरण के दौरान केवल एक लक्षण पर ध्यान दिया जाए, एक लक्षण पर ध्यान दिया जाए, यही बात हमने की। अब हम जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे उसमें जो एक लक्षण लेंगे वो लक्षण क्या लेंगे? हम जो एक लक्षण यहाँ पे लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं स्टेम की हाइट, तने की लंबाई, है ना। हम यहाँ पे जो लक्षण लेने वाले हैं वो स्टेम हाइट। अब इस स्टेम हाइट ये एक लक्षण है, इसके दो ट्रेट होते हैं। पिछली क्लास में भी हमने बात की कि एक लक्षण के दो अलग अलग जो रूप होते हैं उसे ट्रेट कहेंगे। अगर आप पिछली क्लास देख के आए हैं तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा। स्टेम हाइट के दो ट्रेट हो गए, एक इसका टॉल और एक इसका ड्वार्फ। टोल का मतलब लंबा और ड्वार्फ का मतलब बोना। यहाँ पे जो टोल है ये डोमिनेंट है, ये वाला डोमिनेंट है, और ये वाला क्या है आपका रिसेसिव है। ये चीज भी आप साथ साथ में ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यानी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो है उसके अंदर हमने ये देखा कि इसमें हम सिर्फ एक ही कैरेक्टर पर, एक ही लक्षण को ध्यान में रख करके ये क्रॉस करवाएंगे। इसमें हम जो एक लक्षण लेते हैं, और जनरली हर किताब में यही लिया होता है स्टेम हाइट, कुछ भी ले सकते हैं XYZ, लेकिन यहाँ पे हमने लिया स्टेम हाइट यानी कि तने की लंबाई। तने की लंबाई जो है ये एक लक्षण है, तो इसके दो ट्रेट होंगे। ट्रेट का मतलब एक लक्षण के दो विभिन्न रूप होते हैं। तो
ये इसके अंदर ट्वाल और ड्वार्फ हो जाएगा। इसमें टाल वाला जो है वो डोमिनेंट हो जाएगा और ड्वार्फ वाला रेसेसिव हो जाएगा। ये तो इसके बारे में हो गई जनरल बात, इसका परिचय। अब क्रॉस था क्या, क्रॉस कैसे था, इसके अंदर क्या किया इन्होंने, स्टेम हाइट जो है ये लक्षण लिया, ये आपको पता है। तो इसमें मेंडल जी ने क्या किया, एक शुद्ध लंबे पौधे का संकरण इन्होंने किसके साथ में करवाया, शुद्ध लंबे पौधे का मतलब है कैपिटल टी है ना। शुद्ध लंबे पौधे का संकरण जो है मेंडल जी ने किसके साथ में करवाया, शुद्ध बोने पौधे के साथ, शुद्ध बोने पौधे के साथ, बोना मतलब ड्वार्फ, शुद्ध बोने पौधे के साथ करवाया। शुद्ध बोना का मतलब हो गया यहाँ पे स्मॉल टी, शुद्ध बोने पौधे के साथ, है ना। शुद्ध लंबे पौधे का संकरण शुद्ध बोने पौधे के साथ करवाया। ठीक है, तो अब इसको कंप्लीटली हम पढ़ेंगे, इसको एक बार आप नोट करें, फिर हम पूरा जो इसका क्रॉस है वो पढ़ने हैं, है ना। तो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मिटाऊं, बहुत सिंपल से है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है और एक कैरेक्टर हम कौन सा लेंगे, उसके दो अलग ट्रेट हैं, ये चीजें मैंने बता दी। लंबा पौधा आपको पता है स्मॉल और कैपिटल टी, और ड्वार्फ को स्मॉल टी से हम डिनोट करेंगे। डन। चलो, अब जो है ये आपको पता चल गया कि मेंडल ने एक शुद्ध लंबा पौधा लिया, शुद्ध लंबे पौधे को हम डिनोट करेंगे कैपिटल टी, इसका क्रॉस करवाया शुद्ध बोने पौधे के साथ, यानी कि स्मॉल टी। ये कैसा पौधा है, लंबा पादप। ये कैसा पादप है, बोना पादप। इन दोनों का क्रॉस करवाया, संकरण करवाया, सॉरी, इन दोनों का क्या करवाया, क्रॉस करवाया। तो यहां पे सबसे पहले इनका होगा गैमेटोजेनेसिस। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, युग्मक जनन जिसे कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। हिंदी में हम कहेंगे युग्मक जनन। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका युग्मक जनन करेंगे, इसका भी युग्मक जनन, इसका भी युग्मक जनन, इससे गैमेट बनाएंगे। गैमेट कैसे बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल टी या टी है तो इसमें एक प्रकार का गैमेट बनेगा टी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्मॉल टी है तो इसका एक प्रकार का गैमेट बनेगा स्मॉल टी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टी और टी है तो यहाँ पे दो प्रकार की गैमेट बनेगी, एक टी और एक स्मॉल टी। समझ गए होंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर और अच्छे से ये क्लियर होगा, लेकिन यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि आपसे पूछे इसका गैमेटोजेनेसिस करना है, इससे गैमेट बनाना है, तो ये इसका एक गैमेट बनेगा टी, इसमें भी एक ही गैमेट बनेगा टी, जबकि इसमें दो गैमेट यहाँ से बनने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये इसका जो है इस क्रॉस का दूसरा प्रोसेस है, दूसरा स्टेप है। आपको सबसे पहले शुद्ध लंबे पौधे के साथ शुद्ध बोने पौधे का संकरण करवाया। अब इसका गैमेटोजेनेसिस करना है तो यहां से बनेगा टी और यहां से बनेगा टी, ये इसका हो गया गैमेटोजेनेसिस। गैमेट बना लिए हमने, युग्मक बना लिए, है ना। अब ये जो युग्मक बने हैं इनके अंदर क्या करवाया जाता है, इनके अंदर करवाया जाता है पर परागण। इनके अंदर क्या करवाया जाता है, पर परागण। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए क्रॉस पोलिनेशन। क्या करवाया जाता है, क्रॉस पोलिनेशन यहां पे करवाया जाता है। धीरे धीरे समझेंगे बहुत अच्छे से। इनके बीच में क्रॉस पोलिनेशन करवाया तो इससे क्या बना, इससे जो है हमें जो प्लांट प्राप्त हुए वो इस प्रकार के पादप प्राप्त हुए। अब ये जो पादप है हमें देखने में लग रहे हैं कि लंबे पादप को हम टी से डिनोट करेंगे और बोने पादप को स्मॉल टी से डिनोट करेंगे, तो ये पादप दोनों का मिक्सचर नजर आ रहा है, टी और टी का कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये पादप न तो लंबा होना चाहिए और न ही बोना होना चाहिए। जो रिजल्ट हमें सामने से दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है कि लंबे पादप को हम कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, छोटे पादप को हम स्मॉल टी से डिनोट करेंगे। यहां पे हमें जो पादप प्राप्त हुआ इसे कहते हैं F1PD। इसे क्या कहते हैं, F1PD। यानी कि F1PD में हमें जो पादप प्राप्त हुआ वो दोनों का मिक्सचर नजर आ रहा है। यानी कि ये पादप न तो लंबा होना चाहिए और न ही बोना होना चाहिए।
यानी कि दोनों के बीच की हाइट इस पादप की होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये जो पादप हैं, यहाँ पे भी जितने भी पादप, ये केवल एक पादप नहीं है, यहाँ पे जितने भी पादप प्राप्त होते हैं वो सारे के सारे पादप कैसे मिलते हैं? टॉल। ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे पादप कैसे मिलते हैं? लंबे मिलते हैं। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा कैसे हुआ? तो यही तो मेंडल के नियम है। आगे प्रभाविता का नियम आएगा, उसी में यही चीज बताई गई है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ ये हम आपको समझाएंगे, लेकिन इतना आपको अभी समझ में आ गया कि ये पादप लंबा है। इस कैपिटल टी लंबा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों ही पादप लंबे हैं, है ना। तो F1PD में जो है लंबे पादप प्राप्त होते हैं। अब F2PD के लिए क्या करेंगे? F2PD के लिए F1PD में जो पादप प्राप्त हुए उन पादपों के मध्य स्वपरागण करवा देंगे। F2PD अगर आपको चाहिए तो F2PD कैसे प्राप्त करेंगे? F1PD में जो पादप प्राप्त हुआ, जैसे कि ये पादप F1, ये हमने पादप लिए शुद्ध लंबे शुद्ध बौने, उसी तरीके से ये पादप हमें F1PD में मिला। तो इस F1PD में जो हमें पादप मिले उनके मध्य स्वपरागण करा देंगे। तो ये मान लो एक पादप हमें ये मिला, दूसरा पादप हमें ये मिला, है ना। एक पादप हमें ये मिला, दूसरा पादप हमें ये मिला, इनके मध्य हमें स्वपरागण करवाना है। लेकिन सबसे पहले इसमें क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस होगा। सबसे पहले इसके मध्य क्या हो गया? गैमेटोजेनेसिस हो गया। तो यहां पे हम क्या करेंगे? इसका फिर से युग्मक जनन करेंगे। युग्मक जनन, तो इसके अंदर दो गैमेट यहाँ पे बनने वाले हैं, इसके अंदर भी सेम प्रोसेस है, दो गैमेट यहाँ पे बनने वाले हैं। किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, दो गैमेट यहाँ पे बनेंगे, सिंपल सी बात। अब ये जो गैमेट यहाँ पे हमने इनके पर परागण करवाया, यहाँ पे हम इनके मध्य क्या करवाएंगे? स्वपरागण करवाएंगे। इनके मध्य क्या करवाएंगे? स्वपरागण करवाएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे। क्या करवाएंगे? सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे, है ना। अब सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पे तो सिंपल था, इसको इसके साथ में ये एक ही इसके अंदर कंडीशन बन सकती थी, टीटी, ये भी इसके साथ जुड़ सकता, तो भी ये टीटी किसी भी प्रकार से यही प्राप्त होता है, इसलिए हमने ये लिख दिया। लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारी कंडीशन हो सकती है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, सिंपली इसको दर्शाना नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखो, ये इसके साथ जुड़ सकता है, ये इसके साथ जुड़ सकता है, ये इसके साथ जुड़ सकता है, ये इसके, बहुत सारी कंडीशन यहाँ पे बन सकती है ना। तो ये जो कंडीशन बन रही है, ये जो कंडीशन बन रही है, इनको हम एक साथ कैसे दर्शाएंगे? इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसके लिए हम पनेट स्क्वायर बनाते हैं। अब पनेट स्क्वायर क्या होता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझो कि अब इस यहाँ से आगे वाला प्रोसेस मैं इधर बता रहा हूँ। इधर हम बनाएंगे पनेट स्क्वायर, इधर हम क्या बनाएंगे? पनेट स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, ये आपका पनेट स्क्वायर, ये आपका पनेट स्क्वायर। यहाँ पे हमें जो मिले, मान लो ये टी और टी हम इस साइड लिख देंगे और ये टी और टी हम इस साइड लिख देंगे। ध्यान से समझना इस चीज को कि यहाँ पे हमने गैमेट, ये सेम प्रोसेस कर रहे हैं। यहाँ पे ये पादप थे, यहाँ पे हमने ये पादप लिए, यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस करवाया, यहाँ पे भी गैमेटोजेनेसिस करवाया, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहे। इसमें आसान था इसलिए एक साथ लिख दिया हमने टी, इसमें थोड़ा सा मुश्किल है तो इसके लिए हम पनेट स्क्वायर बनाएंगे। ये इससे नेक्स्ट वाला स्टेप है यहाँ वाला। ठीक है, अब पनेट स्क्वायर बनाएगा। अब इसके आपस में जोड़ दो, इस टी को इस टी के साथ में टी बन जाएगा, ये टी इस टी के साथ में ये बन जाएगा, अब ये इसके साथ में ये बन जाएगा और ये इसके साथ में ये बन जाएगा। ये चार प्रकार की यहाँ पे चीजें आती हैं, हमें नजर आती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज, ये जो पादप प्राप्त हुए ये F2PD के प्लांट है। ये किसके पादप हैं? ये F2PD के पादप हैं। ये चीज आपको समझनी है। और F2PD के अंदर आप देख सकते हैं हमें हर प्रकार के प्लांट प्राप्त होते हैं। हमें शुद्ध लंबे पादप भी प्राप्त हो रहे हैं, हमें शुद्ध बोने पादप भी प्राप्त हो रहे हैं, और इसके अलावा जो F1PD के अंदर मिल रहे थे वो वाले लंबे पादप भी प्राप्त हो रहे हैं। समझ रहे मेरी बात को? F2PD के अंदर हमें हर एक प्रकार का पादप मिल रहा है। इसका भी क्या रीजन है हम समझेंगे, लेकिन यहां पर दो चीज और आती है, एक फिनोटिपिक रेशियो और एक जीनोटिपिक रेशियो। अगर पिछली क्लास आपने देखी, मैं फिर से कहूंगा तो आपको पता होगा फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है। फिनोटिपिक रेशियो मतलब जो हमें बाहर से दिखाई दे रहा है,
जो हमें बाहर से दिखाई दे रहा है जो लक्षण। तो यहाँ पे बाहर से क्या दिखाई दे रहा है, ये लंबा पादप दिखाई दे रहा है, ये भी लंबा पादप दिखाई दे रहा है और ये भी लंबा पादप दिखाई दे रहा है, जबकि ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, बोना पादप। यानी कि यहाँ पे अगर मैं फिनोटिपिक रेशियो लिखने की कोशिश करूं, फिनोटिपिक रेशियो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3:1, क्योंकि ये टॉल है और ये ड्वार्फ है, ये टॉल है और ये ड्वार्फ है। समझ में आ रही है मेरी बात? ये फिनोटिपिक रेशियो, क्यों बाहर से दो ही चीजें दिख सकती है ना, या तो वो लंबा है या वो बोना है, ठीक है। तो ये सारे के सारे लंबे हैं, यानी कि लंबे पादप 3 है और ड्वार्फ पादप 1 है। अगर मैं इसकी जीनोटिपिक रेशियो की बात करूं, यहीं पे अगर मैं जीनोटिपिक रेशियो की बात करूं तो वो आएगा 1:1। समझ में आ रही मेरी बात? ये आ रहा है क्यों? क्योंकि ये वाले पादप टी वाले हैं, ये वाले पादप इस प्रकार के जेनेटिक मेकअप वाले हैं और ये वाले पादप इस प्रकार के जेनेटिक मेकअप वाले हैं। यानी कि इनका जेनेटिक मेकअप जो है उसे कहेंगे जीनोटाइप, है ना। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत कुछ भी नहीं। ये आपका पूरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया। अब इसके बारे में क्या रिजल्ट निकला, क्या इसके बारे में चीजें मेंडल ने बताई, वो हम बात करेंगे, लेकिन अभी हमने समझा कि कैसे होता है पूरा क्रॉस। अभी हमने सिर्फ इतनी सी चीजें देखी है कि क्रॉस होता कैसे है ना। अब हम इसके बारे में आपको चीजें बताएंगे। अगर आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझ आ गया तो डाई हाइब्रिड बहुत आसानी से समझ आ जाएगी, क्योंकि सेम ही चीजें हैं। करना क्या है, कुछ भी नहीं, गैमेटोजेनेसिस, क्रॉस पॉलिनेशन, F1PD बनी, F1PD के अंदर ही वापस से हम इसके अंदर गैमेटोजेनेसिस करके सेल पॉलिनेशन करवाएंगे, जिसे हम F2PD हमें मिल जाएगी। F2PD के लिए हम जो है पनेट स्क्वायर बनाएंगे, है ना। F2PD के लिए पनेट स्क्वायर बनाएंगे और उसके लिए फिर फिनोटिपिक रेशियो निकालेंगे और जीनोटिपिक रेशियो निकालेंगे। कैसे फिनोटिपिक और जीनोटिपिक निकालना है ये बहुत आसान है, आपको पता होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आपको इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। ये समझाने के लिए बनाया मैंने, आपको पता होगा, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपसे करने वाले हैं। चलो मिटाओ, ओके। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हमें क्या पता चला ये देखते हैं, है ना। ये तो क्रॉस हमें समझ में आ गया, कैसे क्रॉस करवाया मेंडल जी ने। अब क्या क्या चीजें हमें पता चली वो हमें देखना है ना। चलो, सबसे पहले F1PD जो है उसके अंदर हम क्या करवाते हैं, परपरागण करवाते हैं। F1PD में परपरागण करवाया जाता है। खैर ये चीज तो आपको बताई दी मैंने, परपरागण कराया जाता है। F1PD में प्राप्त पादप केवल एक जनक के समान होते हैं। एक जनक, जनक क्या होता है, पेरेंट, एक जनक के समान होते हैं। या फिर यूं कहे F1PD में केवल प्रभावी अलील, युग्म विकल्पी जिसे कहेंगे, प्रभावी अलील ही प्रकट हो पाती है। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई तुम्हें? ये चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई जो मैंने बोर्ड पे लिखी? F1PD में परपरागण कहा जाता है, ये तो समझ में आई गई है ना। इसमें समझने वाली बात ही क्या है, वो तो मेंडल ने करवाया था, इसलिए अपन को याद रखना है। दूसरी बात ये है कि F1PD में हमें जितने भी प्लांट प्राप्त होंगे वो प्लांट केवल एक जनक के समान होंगे, अपने जनक के समान होंगे, अपने जनक के साथ, पेरेंट के साथ रिजेबल करेंगे और एक पेरेंट के साथ रिजेबल करेंगे। जैसे कि आपने देखा भी होगा F1PD में सभी पादप लंबे प्राप्त हुए, तो उसके पेरेंट कैसे थे, एक लंबे
पेरेंट थे और एक बोने पेरेंट थे। तो लंबे वाले पेरेंट के साथ में रिजेंबल कर रहा था, इसके अंदर F1PD में जो पादप प्राप्त हुआ। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि F1PD में जो पादप हमें प्राप्त होते हैं वो केवल एक जनक के समान होते हैं, जो कि हमने देख भी लिया, सभी लंबे प्राप्त हो रहे थे और एक जनक लंबा था। ठीक है। दूसरा, इसको यूं भी कह सकते हैं कि F1PD में केवल प्रभावी एलील ही अपने आप को प्रकट कर पाती है, यानी कि F1PD में केवल और केवल जो डोमिनेंट एलील होगी वही अपने आप को प्रकट कर पाएगी, जो रिसेसिव एलील होगी वो प्रकट नहीं हो पाएगी। एक ही बात है, चाहे मैं ऐसे कहूं चाहे ऐसे कहूं, है ना। तो ये चीज होगी। अब अगर मैं बात करूं F2PD की, तो F2PD के लिए हम क्या करते हैं, F1PD के पादपों के मध्य स्वपरागण करवा देते हैं, स्वपरागण करते हैं। यहां दोनों प्रकार की, यहां क्या होता है, दोनों प्रकार की एलील जो है वो प्रकट हो जाती है, यहां दोनों प्रकार की। अब दोनों प्रकार कौन से हो सकती है, प्रभावी भी और अप्रभावी भी। दोनों प्रकार की एलील प्रकट होती है। आपने देखा भी होगा F2PD के अंदर हमें लंबे पादप भी प्राप्त हुए, बोने पादप भी प्राप्त हुए, है ना। तो दोनों प्रकार की एलील, जो प्रभावी थी उसने भी और जो अप्रभावी थी उसने भी अपने आप को प्रकट किया, है ना। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ये ध्यान में रखना है। ये पहली बात ये याद रखना, दूसरी बात ये याद रखना, तीसरी बात ये याद रखना कि मेंडल ने कहा कि लक्षणों का कभी भी मिश्रण नहीं होता है, लक्षणों का कभी भी मिश्रण नहीं होता है। मतलब ये कहा कि जो लंबे पादप है और बोने पादप है वो उनके कैरेक्टर आपस में कभी भी मिलेंगे नहीं, कभी भी नहीं मिलेंगे। इसलिए तो F1PD के अंदर हमें जो है वो लंबे पादप प्राप्त हुए, है ना। मान लो लंबा पादप 7 फीट का है और बोना पादप 3 फीट का है, तो हमें F1PD के अंदर 6 से 7 फीट के ही पादप प्राप्त हुए, लक्षणों का कॉम्बिनेशन नहीं हुआ। ऐसे नहीं है कि 5 फीट का पादप वहां पे तैयार हो गया, ठीक है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन कभी भी नहीं होता है। ये भी बात मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे कही, उसके रिजल्ट के आधार पर कही कि इसके अंदर जो है लक्षणों का सहमिश्रण कभी भी नहीं होता है। मेंडल के अनुसार F1PD जो है, F1PD में लक्षणों का सम्मिश्रण नहीं होता है, केवल प्रभावी एलील ही प्रकट हो पाता है। वो अलग बात है कि इसमें प्रकट केवल डोमिनेंट एलील ही हो पाता है, लेकिन मिक्सर होगा दोनों कैरेक्टर का ये नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो केवल प्रभावी एलील ही प्रकट हो पाता है। इसलिए F1PD में सभी पादप की हाइट, सभी पादपों की हाइट 6 से 7 फीट थी, न कि बीच की। समझ में आ गया होगा जो भी मैंने लिखा आपको। 3 पॉइंट यहां पे मैंने बताए हैं और तीनों पॉइंट बहुत बहुत आसान है, आपको समझ में आ गए होंगे। कि पहली बात, F1PD के अंदर हम परपरागण करवाते हैं और यहां पे केवल जो संतति प्राप्त होती है, मैं प्राप्त संतति लिखेंगे यहां पे, प्राप्त संतति केवल एक जनक के समान होगी, ठीक है। और एक जनक के समान होगी यानी कि जो डोमिनेंट होगा वो निकल जाएगा। F2PD के अंदर दोनों प्रकार की एलील अपने आप को प्रकट कर पाती है। तीसरी बात जो यहां पे आपको समझ में आ जाती है कि केवल प्रभावी एलील ही प्रकट हो पाती हैं F1PD में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों का मिक्सर हो जाती है, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। सभी पादप लंबे प्राप्त हुए थे, हमने देखा भी था, न कि बीच की हाइट वाले पादप।
फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस पे बढ़ते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस भी बहुत आसान है, अगर आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस आ गया समझ में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार पढ़ लो, किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो मिटाओ। अब हम पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। थोड़ा बहुत तो आइडिया आपको हो ही गया होगा कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है ना। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। बाकी का आइडिया अभी दे देते हैं। क्या पढ़ना हमें? डाई हाइब्रिड क्रॉस हिंदी में क्या कहेंगे बताओ? ये द्विसंकर संकरण, ठीक है, द्विसंकर संकरण। चलो ये तो पता हो गया आपको कि जब एक संकरण के दौरान दो लक्षणों पर ध्यान दिया जाए। ये इसकी होगी डेफिनेशन कि भाई डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते कैसे हैं। तो डाई मतलब दो, है ना। तो यहां पे एक संकरण के दौरान हम दो लक्षणों पर ध्यान देंगे। एक संकरण के दौरान हम दो लक्षणों पर ध्यान देंगे। अब वो दो लक्षण कुछ भी हो सकते हैं। मान लो एक लक्षण हमने ले लिया सीड का शेप, एक कैरेक्टर हमने ये ले लिया सीड का शेप। अब इसके भी दो हो जाएंगे ट्रेट। क्या हो जाएगा? सीड की शेप या तो वो राउंड हो सकता है या वो रिंकल्ड हो सकता है, ठीक है। एक हम ले लेते हैं इसमें सीड का कलर। सीड मतलब समझते हो? ऐसा नहीं है कि सर हम हिंदी मीडियम वाले हैं, सीड का मतलब नहीं पता। बीज होता है, बीज, है ना। तो ये चीज यहां पे बता रहे हैं। सीड का शेप दो ट्रेट हो सकते हैं, या तो वो राउंड हो सकता है या वो रिंकल्ड हो सकता है। और सीड का कलर जो है या तो वो येलो हो सकता है और या फिर वो आपका ग्रीन हो सकता है। दो कलर इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। अब इसमें डोमिनेट कौन सा है, रिसेसिव कौन सा है, ये भी जानना जरूरी है। तो राउंड इसमें क्या हो जाएगा? डोमिनेंट हो जाएगा। राउंड इसमें क्या हो जाएगा? डोमिनेंट। और ये वाला इसमें क्या हो जाएगा? रिसेसिव हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी ये वाला क्या हो जाएगा? डोमिनेंट हो जाएगा और ये वाला रिसेसिव हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बताओ? डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम दो लक्षणों पर ध्यान देंगे। वो दो लक्षण कुछ भी हो सकते हैं। हमने यहां पे लिया है सीड का शेप, सीड का कलर। एक लक्षण के दो विभेद्य रूप ट्रेट कहलाते हैं। सीड शेप के ट्रेट राउंड और रिंकल्ड, डोमिनेंट और रिसेसिव ये हो गया। सीड कलर के ट्रेट येलो एंड ग्रीन, इसके डोमिनेंट ये हैं और रिसेसिव ये है। बताओ इसमें कोई दिक्कत? कुछ भी दिक्कत नहीं। अब हम दो लक्षण लेंगे ये वाला, ठीक है। तो अब हम क्या क्रॉस करवाएंगे? एक ऐसा पादप लेंगे जो कि राउंड एंड येलो है, यानी कि राउंड और येलो प्लांट का क्रॉस हम रिंकल्ड और ग्रीन प्लांट के साथ में करवाएंगे। समझ आ रहा है? एक पादप जो है उसके बीज कैसे एकदम राउंड है और उसके अंदर जो कलर है बीज का वो येलो है, यानी कि प्योर येलो एंड राउंड सीड का जो है कॉम्बिनेशन हम किसके साथ में करवाएंगे? प्योर रिंकल्ड एंड ग्रीन प्लांट के साथ में। चलो इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे आपको अच्छे से बताते हैं, ठीक है। अच्छा मैंने लिखना नहीं बताया आपको, है ना। तो राउंड को किससे लिखेंगे? आर से। तो दो कैपिटल आर से उसको लिख देंगे। अब उसका जो रेसेसिव है और रिंकल्ड उसको स्मॉल आर से लिख देंगे, है ना। और उसी प्रकार सीड का कलर है तो येलो को कैपिटल वाई से लिख देंगे, दो कैपिटल वाई, और ग्रीन उसका रेसेसिव है तो उसको स्मॉल वाई से लिख देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करवा रहे हैं? क्रॉस करवा रहे हैं किस किस के साथ में? प्योर येलो एंड राउंड का क्रॉस हम किसके साथ में करवाएंगे? प्योर ग्रीन एंड रिंकल्ड के साथ। प्योर राउंड एंड येलो का प्योर रिंकल्ड एंड ग्रीन के साथ हम क्रॉस करवाएंगे। प्योर राउंड एंड येलो को कैसे लिखेंगे? देखो राउंड को कैसे लिखते हैं? कैपिटल आर, और येलो को कैसे लिखते हैं?
कैपिटल वाई। इसका क्रॉस हमने करवाना है प्योर ग्रीन एंड रिंकल्ड के साथ। तो रिंकल्ड इसके अंदर, जैसे कि राउंड के लिए मैं पहले आर लिखा, तो यहाँ पे स्मॉल आर और ये स्मॉल वाई, ये पादप हो गए। इनका अब क्या करवाना है, क्रॉस करवाना है। ध्यान से समझते जाना, याद रखना है प्योर राउंड एंड येलो का, यानी कि डोमिनेंट डोमिनेंट एक साथ में रखना है, रेसेसिव रेसेसिव एक साथ में रखना है। प्योर राउंड एंड येलो का क्रॉस प्योर रिंकल्ड एंड ग्रीन के साथ में करवाएंगे। ओके, तो अब क्या होता है पहला स्टेप, आप सबको पता है, सबसे पहला स्टेप होता है गैमेटोजेनेसिस। क्या होता है भाई, गैमेटोजेनेसिस। इसमें करवाएंगे गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन। बनाइए इसके अंदर युग्मक कौन से बनेंगे। देखिए इसमें कितने प्रकार के युग्मक बन सकते हैं, एक प्रकार का युग्मक यहाँ पे बन सकता है, एक प्रकार का युग्मक बन सकता है। यहां पे भी ये युग्मक यहां पे बन सकता है। ठीक है, गैमेट बनाने आगे आपको कितने प्रकार के गैमेट बन सकते हैं, यहाँ पे दो प्रकार के, ऑब्वियसली बात है, एक आर वाई और एक आर वाई, ये कैपिटल वाले ये स्मॉल वाले। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है यहां पे क्रॉस पोलिनेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन, पर परागण, इनके बीच में पर परागण करवाएंगे। अब यहां पे हम पनेट स्क्वायर नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है यहां पे जो कंडीशन बनेगी वो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कंडीशन हमें बनती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो पादप हमें मिल रहा है, ये पादप कैसा है, राउंड राउंड एंड येलो प्लांट, F1 पीडी है। ये कौन सी पीडी है, F1 पीडी। सेम मोनो हाइब्रिड वाली बातें हैं, कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ अलग इतना है कि हम यहाँ पे दो लक्षणों को साथ में लेके चल रहे हैं, बाकी पादप वही है। उनके बीच जो अगला स्टेप है वो गैमेटोजेनेसिस हुआ, गैमेटोजेनेसिस से जो गैमेट बने उनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, उससे हमें ये प्राप्त हुआ। और ये जो पादप हमें प्राप्त हुए ये भी एक पेरेंट के समान प्राप्त हो रहे हैं, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, यानी कि F1 पीडी में हमें जो संततियां प्राप्त हो रही हैं वो एक पीडी से रिजेंबल कर रही है, एक पीडी के समान दिख रही हैं, और सभी पादप राउंड एंड येलो हैं यहाँ पे, है ना। तो ये बात वहां पे भी हमने देखी थी, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बिल्कुल दिक्कत नहीं। अब हम F2 पीडी के लिए क्या करेंगे, F2 पीडी के लिए F1 पीडी जो है उनके पादपों के मध्य स्वपरागण करवा देंगे। ठीक है, तो ये पादप हमने, ऐसे बहुत सारे प्लांट है तो दो प्लांट हम यहाँ पे ले लेते हैं, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, यही होगा। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, फिर से वही स्टेप हो जाएगा, युग्मक जनन करवाएंगे। इसमें क्या करवाएंगे, युग्मक जनन करवाएंगे, गैमेटोजेनेसिस करवाएंगे। तो इसमें कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे आप ध्यान से देख लो। एक गैमेट ये बन सकता है साथ में, यानी कि आर वाई, एक गैमेट इसके साथ में ये हो सकता है यानी कि आर और स्मॉल वाई, एक गैमेट इसके साथ में ये हो सकता है यानी कि आर वाई, और एक गैमेट इसके साथ में ये हो सकता है यानी कि आर वाई। ठीक है, ये इसके गैमेट है, इधर इसके गैमेट लिखेंगे। ये इसके अंदर भी ऐसे कैसे गैमेट बनेंगे, आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये चार प्रकार के गैमेट ही इसमें बन रहे हैं, चार प्रकार के गैमेट ही इसमें बन रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इन गैमेट्स के मध्य क्या करवाना है, सेल्फ पॉलिनेशन करवाना है, स्वयं परागण करवाना है। बताओ यहां पे करवा सकते हैं इसको, नहीं करवा सकते। F1 पीडी इधर लिख देते हैं, ये F1 पीडी है। बताओ इसके मध्य सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पे करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते, क्योंकि अब हमें पनेट स्क्वायर की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ, ऐसे भी ये भी इन चारों के साथ, ये भी इन चारों के साथ, ये भी इन चारों के साथ, तो इनको साथ में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, इसलिए पनेट स्क्वायर चाहिए। जबकि यहाँ पे ये इसके साथ और ये इसके साथ, बस ये इसके साथ, और ये हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, जबकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये, इसलिए अब हम इससे नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या बनाएंगे, पनेट स्क्वायर बनाएंगे। और पनेट स्क्वायर आपको बनाना आता है, पनेट स्क्वायर आपको बनाना आता है, कैसे बनाएंगे बताइए।
एक मिनट, थोड़ा अच्छा बनाए। ये लो, कितने गेमेट मिल रहे हैं इधर? 4 गेमेट। एक प्रकार के पादप की गेमेट वर्टिकल, ऐसे हॉरिजॉन्टल बोलते क्या, हॉरिजॉन्टल, और एक प्रकार के वर्टिकल। तो यहां पे लिखा ये 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 ये, उसी प्रकार यहां पे लिखेंगे ये ये और ये। कैसे लिखना समझ में आ गया? एक प्लांट के गेमेट को वर्टिकल लिख दो, क्योंकि क्रॉस करने के लिए हमें 2 प्लांट चाहिए, तो उन दोनों प्लांट के लिए हमने गेमेटोजेनेसिस करवाया, गेमेट बनाने के लिए। अब एक प्लांट के जो गेमेट मिले उसको कैसे लिख दो? हॉरिजॉन्टल। एक प्लांट के कैसे लिख दो? वर्टिकल। ये हम आगे बात भी करेंगे कि हॉरिजॉन्टल कौन से प्लांट के रखा जाता है और वर्टिकल कौन से प्लांट का रखा जाता है ना? तो ये सुन लो अभी। अब देखो इसके साथ में, इसको इसके साथ में जोड़ो, क्या बनेगा? आर आर वाई वाई। इसको इसके साथ में जोड़ो, आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको इसके साथ में जोड़ो, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसको इसके साथ में जोड़ो, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी प्रकार आपको ये बनाना है। अब इसकी बारी आ गई, अब ये इसके साथ जुड़ेगा बारी बारी से, फिर इसकी बारी आएगी, ये बारी बारी से जुड़ेगा, फिर इसकी बारी आएगा, ये बारी बारी से। अब ये जुड़ा देखो, तो यहाँ पे क्या है? कैपिटल आर और स्मॉल वाई है, यहाँ पे कैपिटल आर और कैपिटल वाई है। तो कैसे बनेगा देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कैपिटल को पहले लिख देना है ना, कैपिटल को पहले लिख देना। चलो अब क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये बन रहा है। यहाँ पे देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। स्मॉल आर कैपिटल वाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर क्या हो जाएगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर क्या हो जाएगा? कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल वाई। ये इतने प्रकार की यहाँ पे 16 प्रकार के पादप हमें प्राप्त होते हैं। कितने? गिन भी सकते हैं। 16 अलग अलग प्रकार के पादप होते हैं यहाँ पे प्राप्त, 16 अलग अलग प्रकार के, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना। अब इसका फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो निकालना है। कहां पे निकाले बताओ? इसको मिटा दूं मैं, ये प्योर येलो एंड राउंड है, पता चल गया आपको। चलो अब हमें क्या लिखना है? बताओ? फिनोटाइपिक रेशियो निकालना है। फिनोटाइपिक रेशियो कैसे निकालेंगे? फिनोटाइप क्या होता है? जो हमें बाहर से दिखता है। बाहर से क्या दिख सकता है हमें? 4 प्रकार के पादप दिख सकते हैं। कैसे? देखो, या तो राउंड एंड येलो दिखेगा, ठीक है, या राउंड एंड ग्रीन दिखेगा, फिर या रिंकल्ड एंड येलो दिखेगा, ठीक है, या फिर रिंकल्ड एंड ग्रीन दिखेगा। ये 4 प्रकार के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। यहां पे ये कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई। अबे क्या हो गया? इनके बीच में क्रॉस था, ठीक है। चलो, ये 4 प्रकार की कंडीशन यहां पे बन सकती है। ये 4 प्रकार की कंडीशन यहां पे बन सकती है। या तो राउंड येलो होगा, या राउंड ग्रीन होगा, या रिंकल्ड येलो, या रिंकल्ड ग्रीन। तो इनका जो रेशियो आएगा वो आएगा 9:3:3:1। ये इसका रेशियो आएगा। अब आप गिन सकते हैं राउंड एंड येलो प्लांट कितने हैं? 9 हैं। देखें, एक है ना। राउंड एंड येलो प्लांट कितने हैं? 1 2, गिनिए, आप खुद गिनिए। 1 ये हो गया, 2 3 4 5। ये नहीं हो सकता। राउंड एंड येलो ढूंढना है ना, तो राउंड एंड येलो ढूंढना है। तो कितने हो गए? 5 हो गए। 5 के बाद में आपका हो जाएगा 6 हो गए,
7, 8 और 9। ये 9 जो है राउंड एंड येलो है। अब जैसे कि रिंकल्ड और ग्रीन एक ही है, रिंकल्ड और ग्रीन एक ही है और ये वाला है, तो इसका एक ही रेशियो है। ये चीजें हमें बाहर से दिखाई दे रही है, आपको समझ में आ रहा होगा ये कैसे है, समझ रहे मेरी बात। राउंड एंड येलो है, उसी प्रकार राउंड एंड ग्रीन के 3 पादप, रिंकल्ड और येलो के 3 पादप और रिंकल्ड और ग्रीन के 1 पादप। ठीक है, ये तो है इसका फिनोटिपिक रेशियो, लेकिन जेनेटिक मेकअप तो अलग होगा ना भाई। ये 9 के 9 प्लांट राउंड एंड येलो है, लेकिन देखिए क्या सबका जेनेटिक मटेरियल एक जैसा है? इसका जेनेटिक मटेरियल अलग, इसका अलग, इसका अलग, सारा सबका लगभग अलग अलग है। तो इसका अगर आपसे जीनोटिपिक रेशियो पूछे, क्या पूछे? जीनोटिपिक रेशियो, तो वो क्या होगा? वो होगा 1:2, 1:2, 4:2:1। ये इसका क्या हो जाएगा? ये इसका क्या हो जाएगा? जीनोटिपिक रेशियो हो जाएगा। याद रखना, ये भी फिनोटिपिक रेशियो भी याद रखना और जीनोटिपिक रेशियो भी याद रखना। समझ आ रहा है? इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लो। बहुत ज्यादा ये हो गया कचरा, यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गया, ये ढंग से लिख देना भाई, है ना? इधर जो लिखा हुआ था प्योर राउंड एंड येलो, ये वाला प्लांट, ठीक है। और ये इसका पनेट स्क्वायर बना दिया, ये इसका फिनोटिपिक रेशियो, ये इसका जीनोटिपिक रेशियो। अब आपसे पूछ ले कि इसमें पेरेंटल टाइप का कितना परसेंटेज है, ठीक है। ये जो प्राप्त हुआ हमें इसमें, ये हमें मिला, ठीक है। इसके बेसिस पे हम देखेंगे, यहाँ पे कहाँ पे लिखे बताओ? यहाँ पे लिख देते पेरेंटल टाइप। पेरेंटल मतलब पेरेंट के जैसा, उसका परसेंटेज क्या है? तो टोटल 16 है। देखो 9 3 12, 12 और 3 15 और 1 16, ठीक है। 16 में से पेरेंट के जैसे कितने हैं? पेरेंट तो राउंड एंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन थे, तो पेरेंट के जैसे 10 है। 16 में से 10 है। अब आप प्रतिशत निकाल लेना कितना आ रहा है। 62 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा होगा, ठीक है। क्या आ रहा है? 62.6 आ रहा है, 62.5 आएगा, 62.5 ये हो जाएगा। और आपसे पूछ ले रिकॉम्बिनेट टाइप कितना है, तो बाकी वाला रिकॉम्बिनेट टाइप हो जाएगा। रिकॉम्बिनेट टाइप, इसका परसेंटेज क्या हो जाएगा? तो 16 में से 6 जो है वो इसमें बच रहे, 16 में से 6 परसेंटेज निकाल लेना कितना आ रहा है, वो रिकॉम्बिनेट टाइप हो जाएगा। तो ये आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस है। ये आपका क्या है? डाई हाइब्रिड क्रॉस है। समझ में आ रही मेरी बात? डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, समझ में आ गया? बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसको अगर आप डिफिकल्ट नहीं करोगे तो ये डिफिकल्ट आपके लिए नहीं होगा, आसान है भाई। देखो सिंपल सी बात है, जो चीजें आपके सामने लिखी है वो एकदम मोनो हाइब्रिड क्रॉस के जैसे कि जैसे स्टेप आपको फॉलो करने हैं, बस घबराना नहीं है। जो चीज है वो चीज है, बस क्या दिक्कत है उसमें, है ना? तो ये चीज आपको समझनी है। इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं पनेट स्क्वायर क्या होता है ना। मैंने बताई था, एक बार बता रहा था कि पनेट स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज और मैं बता देता हूं यहीं पे आप। अब जैसे कि इसमें आप केवल एक लक्षण अगर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे तो हम 2 ले रहे थे, राउंड के साथ येलो, राउंड के साथ ग्रीन। यानी कि राउंड क्या था? सीड का शेप था, और येलो क्या था? सीड का कलर। यानी कि दोनों दो लक्षण साथ में लेके चल रहे थे। यहाँ पे अगर आप एक लक्षण लेके देखोगे तो वो जो है उसका रिजल्ट मोनो हाइब्रिड के जैसा ही आएगा। कैसे? देखिए, एक लक्षण का मतलब राउंड और राउंड, इसके कितने पादप प्राप्त हो गए? 12 प्लांट। और रिंकल्ड और रिंकल्ड, इसके कितने पादप प्राप्त हो गए? 4 पादप, ठीक है। तो अब इसका फिनोटिपिक रेशियो निकालो, 3:1। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर फिनोटिपिक रेशियो क्या आया? 3:1। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर हम पढ़ेंगे पनेट स्क्वायर क्या होता है। मिटाऊं? चल, पनेट स्क्वायर क्या होता है? वैसे तो आपको दिख रहा है ये होता है पनेट स्क्वायर, लेकिन फिर भी इसे आरसी पनेट ने खोजा। किसने खोजा? वैज्ञानिक का जो नाम था आरसी पनेट ने खोजा। ये ब्रिटिश के थे। कहाँ के थे? ब्रिटिश के जेनेटिसिस्ट थे, ठीक है। ध्यान में रखना, इसमें क्या होता है, एक संकरण के दौरान बनने वाली संततियों के
जीन प्ररूप की संभावनाओं को दर्शाने वाला आरेख। है ना, एक संकरण के दौरान जीन प्ररूप जीनोटिपिक रेशियो जो है उसको अलग अलग दर्शाने के लिए जो आरेख हम यूज में लेते हैं उसे पनेट स्क्वायर कहते हैं। इसमें नर युग्मकों को हॉरिजॉन्टल रखेंगे, है ना, जो नर प्लांट होगा उसके जो गैमेट होंगे उसको हम हॉरिजॉन्टल रखेंगे। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? क्षैतिज। क्षैतिज का मतलब क्या होता है? आड़ी। ठीक है, नर युग्मकों को हॉरिजॉन्टल व मादा युग्मकों को वर्टिकल रखा जाता है। मादा युग्मकों को वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर ऐसे रखा जाता है। ये पनेट स्क्वायर के बारे में आपको बातें याद रखनी है कि आरसी पनेट ने खोजा नर युग्मकों को हॉरिजॉन्टल और मादा युग्मकों को इसमें वर्टिकल रखेगी। कोई डाउट? कुछ भी नहीं। चलो इसको आप नोट करो। फिर हम पढ़ते हैं मेंडल के नियम। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेंडल के नियम। मेंडल के नियम, ये मेंडल के नियम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन मेंडल के नियम कर लेंगे, है ना। इसमें एक संकर्ण और द्विसंकर्ण को हमने समझ लिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मेंडल के नियमों को करेंगे, है ना। कैसी लगी आपको क्लास आप जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, बिल्कुल मैं इसमें कुछ भी नहीं कहूँगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो वो जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो।